प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया, बहुत बिजी था मैं, और मुझे थोड़ा सा याद आया। हाँ, मैंने 26 दिसंबर को वीडियो अपलोड किया था। तो 26 दिसंबर को जो अपलोड किया था उसमें प्रस्तावना मैंने दिया था। प्रभु यीशु मसीह जो हमें भविष्यवाणियों में पाया जाता है, उसके विषय में मैंने कहा था। आज हम उस विषय पर प्रस्तावना के बाद में पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह भविष्यवाणी में कैसा दिखाई देता है, मैं आज वो वचन यहाँ पर रखूँगा। गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय और 17 से 19 तक, इसमें यीशु मसीह के आने के विषय में, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने के विषय में, मतलब पहला जो आगमन है, जो मरियम के द्वारा हुआ, उस आगमन के विषय में लिखा है। मैं शॉर्ट में पढ़ता हूं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। तो यीशु मसीह इज़राइली समाज से आया, यहूदी परिवार से आया। इसका यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है, और आप वो पूरा वचन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास में उतना समय नहीं है, पूरा वचन आपको देता रहो। जितना मैंने तैयारी किया है उसमें से वो आपको यहाँ पर दूंगा मैं। अब आपका यह है कि आप खुद देखें कहाँ पर क्या लिखा है। यह भविष्यवाणी जो है वो हमें मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 17 में जो ये दी है, मतलब यीशु मसीह की जो क्या कहना चाहिए, मतलब यीशु मसीह के जो पूर्वज है, इस परिवार से वो आया, उस परिवार से वो आया, ये जो लिखा है, इससे पता चलता है कि यीशु मसीह मतलब ये जो है ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जो गिनती की किताब में लिखा है। फिर यीशु मसीह दाऊद के परिवार से आएगा, दाऊद के परिवार से आएगा। यदि आप उत्पत्ति का 49 मतलब 49 चैप्टर और 10 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। तो जब तक कि अनंत काल का समय नहीं आता है तब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। मतलब ये यीशु मसीह के राज करने के विषय में लिखा है। यशायाह की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यशायाह के ठूंठे में से एक ढाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, ऐसा लिखा है। और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो हमारा उद्धार करता है, उसके विषय में
दी गई भविष्यवाणी है। अब जिसको अगर आप लूका की किताब उसका पहला अध्याय 31, 32 और 33 पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि यह वचन जो है ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हो गया। मिका की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका दूसरा वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पर उद्धार करने वाला जो है वो बैतलहम में पैदा होगा। है बैतलहम इफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका नाम और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। अनादिकाल से होता आया है। अब दाऊद भले ही बैतलहम में पैदा हुआ था, लेकिन वो अनंत काल से उसका आना तो तय नहीं था। अनंत काल से आने का जो यह है वो यीशु मसीह के विषय में है। तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है। इसको अगर लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय 4 से 7 तक पढ़ेगी, जहां पर मागी लोगों को जो ज्ञानी मतलब ये इजराइल के जो ज्ञानी लोग हैं, फरीसी सदूकी, वो बताते हैं कि उसका जन्म जो है, मसीहा का जन्म जो है, इजराइल का जो राजा है उसका जन्म बैतलहम में होगा, ऐसा लिखा है। तो इससे पता चलता है कि ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। फिर यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ। जो मसीहा है वो कुंवारी से पैदा होगा। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय और 14 वचन इसमें लिखा है, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल। अब यह सारी भविष्यवाणियां आप में से काफी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के विषय में है। मत्ती उसका पहला अध्याय 18 वचन 22 और 23 इन वचनों को टैली करेंगे इसके साथ में, तो आपको पता चलेगा कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है। दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 24 से 26 तक, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त जो पुरुष है, अभिषिक्त यीशु मसीह है। मसीहा का अर्थ मसाया जिसको मस्सा किया गया है, अभिषेक किया गया है, तो मसीहा काटा जाएगा, ऐसा यहां पर लिखा है। और ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है जो इजरायली लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए थे। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर चला गया उस समय 62 वीक्स बीत गए।
और उसके बाद में 9 मतलब उसके बाद में जो है कितने बजते हैं, 8 बजते हैं। 8 में से 7 जो है बाद के समय में बीत गए। और उसका स्टडी अलग है, मैं बाद में 70 सप्ताह पर कभी बात करूँगा। जो मेरा विषय स्पेंडिंग में है, अंत के दिनों के विषय में, उसमें 70 सप्ताह के विषय में विषय है, पॉइंट है वो, तो उसमें मैं वो क्लियर करूँगा। लेकिन ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। तो यीशु मसीह क्रूस पर जाने के विषय में यह भविष्यवाणी है। ये सारी बातें पहले ही लिखी गई थी। अभिषिक्त अर्थात यीशु मसीह यरूशलेम के पुनः बसाए जाने के 490 वर्ष बाद काट डाला, क्रूस पर चढ़ाया गया। तो 490 साल 490 साल तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। 490 साल वहाँ पर होते नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह और बाकी है। 69 सप्ताह बीत चुके हैं। खैर, यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है। यीशु ख्रिस्ट एकदम सही पहले ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए समय पर पैदा हुआ। मसीह का आना एक अग्रदूत द्वारा घोषित किया जाएगा। मसीह के आने के विषय में एक अग्रदूत, मतलब पहले से कोई आकर के उसके विषय, यीशु मसीह के आने से पहले कोई आएगा और उसके विषय में घोषणा करेगा कि आ रहा है करके, अभी आ रहा है, सावधान हो जाओ। तो यूहन्ना पहले आया, बपतिस्मा करने वाला। उसने घोषणा की, जंगल में घोषणा करने वाला। 40 यशायाह की किताब 40वां अध्याय 3रा वचन। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरब्बा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो यह यूहन्ना जो यीशु मसीह से पहले आकर के, मसीहा के पहले आकर के लोगों के मनों को तैयार करेगा, उसके विषय में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला। तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला मत्ती की किताब 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन में जो घोषणा करता है, वो घोषणा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम यदि यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यीशु मसीह के आने के विषय में, राज करने के विषय में लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस गोत्र से आएगा, किस वंश से आएगा और क्या करेगा और किस स्थान पर वो पैदा होगा, इन सारी बातों के विषय में स्पष्ट लिखा है। आगे और भी मैं इस पर बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे दोनों चैनल जो है उनको सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चैनल है रहमा गॉड चैनल बाय पीएमडी, और दूसरा द पावर ऑफ लोगोस। ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के साथ में मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। यदि आपके हृदय में परमेश्वर कुछ ऑफरिंग भेजने के विषय में बताता है तो मुझे कमेंट करके मेरे अकाउंट के विषय में अगर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
यदि आपके हृदय में ये वो परमेश्वर बात डाल देता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अब अगले वीडियो से मैं ये जो मेरी जो विनती है, गुजारिश है, वो मैं वीडियो के शुरू में करूँगा, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो आपको पता नहीं चलता कि अंत में मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा और अब भी मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए और प्रभु के आगमन तक हम सभी सेवकाई में, प्रार्थना में और प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।